भाई देखो, आज मैं तुम्हें ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसे समझाने वाला हूं जैसे कोई किताब नहीं, कोई कोर्स नहीं, बल्कि जैसे कोई अपना इंसान सामने बैठकर चाय पीते हुए दिल की बात समझाता है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग की असली सच्चाई चार्ट में नहीं, इंडिकेटर में नहीं, बल्कि इंसान के दिमाग में छुपी होती है। ज्यादातर लोग जब ऑप्शन ट्रेडिंग का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में एक ही सपना चलता है कि थोड़ा सा पैसा लगाया और जिंदगी बदल गई। लेकिन सच यही है कि यहां जिंदगी बदलने से पहले आदमी खुद बदलता है, टूटता है, गिरता है, सीखता है और तब कहीं जाकर थोड़ा बहुत टिक पाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में कदम रखने से पहले एक बात साफ समझ लो कि यह शेयर मार्केट का सबसे तेज, सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला हिस्सा है। यहां पैसा उतनी ही तेजी से बनता है जितनी तेजी से उड़ भी सकता है। इसलिए अगर तुम ये सोचकर आए हो कि किसी ने बताया है कि ऑप्शन आसान है, तो भाई सबसे पहले उसी सोच को बाहर फेंक दो। ऑप्शन आसान नहीं है, लेकिन हाँ, अगर सही समझ के साथ किया जाए तो नामुमकिन भी नहीं है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑप्शन असल में है क्या। ऑप्शन कोई शेयर नहीं है, ये बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक अधिकार है, जिसमें तुम ये तय करते हो कि किसी खास तारीख तक, किसी खास कीमत पर किसी चीज को खरीदने या बेचने का अधिकार तुम्हारे पास रहेगा। यहां अधिकार शब्द बहुत जरूरी है क्योंकि तुम पर कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन नए लोग यही नहीं समझते और ऑप्शन को सस्ता शेयर समझ बैठते हैं। फिर जब टाइम खत्म होता है और ऑप्शन की वैल्यू जीरो की तरफ भागती है तो उन्हें लगता है मार्केट ने धोखा दे दिया। अब कॉल और पुट की बात कर लेते हैं क्योंकि यहीं से ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है कि तुम ये मानकर चल रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगी और पुट ऑप्शन का मतलब होता है कि तुम सोच रहे हो कि मार्केट नीचे जाएगी। सुनने में ये बहुत सीधा लगता है, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। क्योंकि मार्केट ऊपर या नीचे गई, इससे ज्यादा जरूरी है कि कितनी गई और कितने टाइम में गई। कई बार मार्केट तुम्हारी सोच के हिसाब से ऊपर जाती है, लेकिन धीरे जाती है और ऑप्शन फिर भी घाटे में चला जाता है। यहीं पर आदमी गुस्से में बोलता है कि मार्केट फ्रॉड है, जबकि फ्रॉड उसकी अधूरी समझ होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में टाइम सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे बड़ा सच भी। जैसे जैसे समय निकलता है, ऑप्शन की वैल्यू गलती रहती है। इसे ही लोग टाइम डीके कहते हैं। लेकिन सिर्फ नाम जान लेना काफी नहीं है, इसका असर समझना जरूरी है। जब तुम कोई ऑप्शन खरीदते हो तो तुम्हारे खिलाफ एक घड़ी चलने लगती है। हर मिनट, हर सेकंड अगर मार्केट तेजी से तुम्हारी दिशा में नहीं गई तो तुम्हारा ऑप्शन अंदर ही अंदर कमजोर होता जाता है। यही वजह है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बिना टाइम समझे ट्रेड करना खुद को धोखे में डालना है। अब आते हैं उस जगह पर जहां ज्यादातर लोग सबसे पहली बार टूटते हैं, और वो है लालच। जब कोई नया ट्रेडर पहली बार ऑप्शन में थोड़ा सा भी प्रॉफिट देखता है, चाहे वो 2000 हो या 5000, उसके दिमाग में एक आवाज आती है कि अगर इतना बन गया तो थोड़ा और रुक जाए, और यही आवाज धीरे धीरे जहर बन जाती है। वो प्रॉफिट जो सही टाइम पर निकल सकते थे, लालच की वजह से वापस मार्केट में दे दिए जाते हैं। और फिर वही आदमी बोलता है कि ऑप्शन में कुछ नहीं रखा। ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा कमाने से पहले खुद को कंट्रोल करना सीखना पड़ता है। यहां सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, बल्कि खुद का दिमाग है। डर और लालच, ये दो ऐसे कीड़े हैं जो अच्छे से अच्छे ट्रेडर को खा जाते हैं। डर में लिया गया ट्रेड कभी सही नहीं होता और लालच में रोका गया ट्रेड कभी सुरक्षित नहीं होता। एक बहुत बड़ी गलती नए लोग ये करते हैं कि वो बिना प्लान के ट्रेड लेते हैं। किसी ने टेलीग्राम पर डाल दिया कि आज बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा और आदमी ने बिना सोचे समझे कॉल ले लिया। न ये पता कि कहां निकलना है, न ये पता कि गलत हुआ तो कितना नुकसान होगा। जब ट्रेड थोड़ा सा भी उल्टा जाता है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं और दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर वही ट्रेड जो प्लान के साथ किया जाता तो छोटा सा नुकसान होता, वो बड़ा जख्म बन जाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में पहला सबक यही है कि हर ट्रेड से पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो मेरा नुकसान कितना होगा। अगर इस सवाल का जवाब तुम्हें डरा देता है तो समझ लो कि तुमने ज्यादा रिस्क ले लिया है। रिस्क उतना ही लो जितना तुम हंसते हुए झेल सको, क्योंकि अगर नुकसान के बाद तुम्हारी नींद उड़ जाए तो समझ लो कि ट्रेडिंग तुम्हारे कंट्रोल से बाहर जा रही है। अब लॉट साइज की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहीं पर अकाउंट उड़ते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ज्यादा लॉट लेंगे तो ज्यादा पैसा बनेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादा लॉट लेने का मतलब है ज्यादा दबाव। दबाव में इंसान गलत फैसले करता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में शुरुआत हमेशा छोटे साइज से करनी चाहिए।
इतना छोटा कि अगर पूरा पैसा भी चला जाए तो जिंदगी पर कोई असर न पड़े। जो आदमी पहले दिन से बड़ा बनना चाहता है वो अक्सर जल्दी खत्म हो जाता है। मार्केट की चाल भी समझनी बहुत जरूरी है। मार्केट हर दिन ट्रेंड नहीं करती, कभी तेज ऊपर कभी तेज नीचे, और कई दिन ऐसे होते हैं जब मार्केट बस घूमती रहती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक दिन वही होते हैं जब मार्केट साइडवेज चलती है। उस दिन ऑप्शन धीरे धीरे गलते रहते हैं और आदमी को लगता है कि मार्केट कुछ कर ही नहीं रही, जबकि अंदर ही अंदर उसका पैसा खाया जा रहा होता है। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि आज मार्केट ट्रेंड में है या रेंज में। एक और बहुत बड़ी गलती यह होती है कि लोग हर दिन ट्रेड करना जरूरी समझते हैं। भाई, मार्केट रोज पैसा देने के लिए नहीं बैठी है। कई बार सबसे अच्छा ट्रेड यही होता है कि ट्रेड ही ना करो। लेकिन ये बात बोलना आसान है और करना मुश्किल, क्योंकि जब स्क्रीन सामने होती है तो हाथ अपने आप बटन दबाने को मचलता है। यहीं पर अनुशासन की असली परीक्षा होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में पहले पार्ट का मकसद यही है कि तुम अपने दिमाग को तैयार करो। चार्ट बाद में आएगा, इंडिकेटर बाद में आएगा, पहले खुद को समझो। जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि तुम क्यों ट्रेड कर रहे हो, तब तक मार्केट भी तुम्हें बार बार सबक सिखाती रहेगी। ऑप्शन ट्रेडिंग कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है, ये एक लंबा सफर है। जो इस सफर में धैर्य रख पाता है वही आगे बढ़ता है। बाकी लोग शोर मचाते हुए आते हैं और चुपचाप गायब हो जाते हैं, और यही से असली यात्रा शुरू होती है। क्योंकि अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि ट्रेड लिया कैसे जाए, स्ट्राइक कैसे चुनी जाए और किन गलतियों से हर हाल में बचना चाहिए, ताकि तुम भी उन लोगों में शामिल न हो जो ऑप्शन ट्रेडिंग को गाली देकर मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। अब मान लो कि तुम ऑप्शन ट्रेडिंग के पहले दौर से निकल चुके हो, यानी तुम्हें यह समझ आ चुका है कि ऑप्शन कोई जादू नहीं है, ये दिमाग का खेल है, टाइम का खेल है और सबसे ज्यादा अनुशासन का खेल है। अब यहां से असली काम शुरू होता है, क्योंकि अब हम उस जगह पर आते हैं जहां लोग कहते हैं कि भाई सब समझ लिया, लेकिन ट्रेड लेते टाइम गड़बड़ हो जाती है। और सच यही है कि ज्यादातर नुकसान इसी स्टेज पर होते हैं, जहां समझ तो होती है लेकिन अमल कमजोर होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं सुबह की तैयारी की, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में सुबह की सोच पूरा दिन तय करती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आंख खुलते ही मोबाइल उठाते हैं, टेलीग्राम खोलते हैं, किसी का मैसेज देखते हैं कि आज मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे, और उसी के हिसाब से दिमाग सेट कर लेते हैं। यही सबसे खतरनाक आदत है। मार्केट में आने से पहले तुम्हारा दिमाग खाली होना चाहिए, न बुलिश न बेरिश, बस ऑब्जर्व करने वाला। क्योंकि अगर तुम पहले से तय करके बैठे हो कि आज तो मार्केट ऊपर ही जाएगी, तो जब वो नीचे जाएगी तब भी तुम्हें ऊपर ही दिखेगी। मार्केट खुलते ही ट्रेड लेना कोई बहादुरी नहीं है, ये अक्सर नासमझी होती है। ओपनिंग के पहले 10-15 मिनट मार्केट खुद तय करती है कि आज उसे क्या करना है। कई बार तेज मूव दिखता है, कई बार एकदम कंफ्यूजन। ऑप्शन ट्रेडर का काम है भागना नहीं, देखना कि वॉल्यूम कैसा है, कैंडल्स कैसे बन रही हैं, प्राइस किसी अहम लेवल के आसपास तो नहीं अटका हुआ। जो आदमी ओपनिंग में ही फंस गया वो पूरा दिन उसी ट्रेड में उलझा रहता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर कोई पूछता है, स्ट्राइक प्राइस कैसे चुने। देखो, ये सवाल जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। स्ट्राइक प्राइस चुनना मतलब अपने रिस्क को चुनना। बहुत दूर की स्ट्राइक सस्ती लगती है, नया ट्रेडर खुश हो जाता है कि कम पैसे में ज्यादा लॉट आ गए, लेकिन उसे ये नहीं दिखता कि उस स्ट्राइक के चलने के लिए मार्केट को कितना भागना पड़ेगा, और मार्केट हर दिन भागने के मूड में नहीं होती। दूसरी तरफ बहुत पास की स्ट्राइक महंगी होती है, थोड़ी सी भी देर हुई तो टाइम डिके उसका दम निकाल देता है। यहां पर समझदारी ये है कि स्ट्राइक ऐसी चुनो जो तुम्हें डराए नहीं। अगर ऑप्शन की प्राइस इतनी ज्यादा है कि थोड़ा सा मूव उल्टा होते ही दिल बैठ जाए, तो वो स्ट्राइक तुम्हारे लिए नहीं है। और अगर ऑप्शन इतना सस्ता है कि तुम उसे लॉट पर लॉट खरीद रहे हो बिना सोचे, तो समझ लो तुम जुआ खेल रहे हो। ऑप्शन ट्रेडिंग में बीच का रास्ता ही सही होता है। अब चलो चार्ट की बात करते हैं, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग या तो ज्यादा देखते हैं या बिल्कुल नहीं देखते। चार्ट को ऐसे देखो जैसे किसी इंसान का मूड देखते हो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं है, ये वो जोन है जहां मार्केट रुकती है, सोचती है और फैसला करती है। जब प्राइस किसी मजबूत सपोर्ट के पास आती है और वहां रुकने लगती है, तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं होती, ये खरीदारों और बेचने वालों की लड़ाई होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग ब्रेकआउट के पीछे भागते हैं। कैंडल भाग रही होती है, दिमाग कहता है अभी नहीं लिया तो छूट जाएगा, और आदमी उसी जगह एंट्री कर लेता है जहां प्रोफेशनल निकल रहे होते हैं। ब्रेकआउट हमेशा भागने के लिए नहीं होते, कई बार वो फंसाने के लिए होते हैं। इसीलिए हर मूव के पीछे नहीं भागना, पहले ये देखना कि मूव टिक भी रहा है या नहीं। अब इंडिकेटर की बात करते हैं, लेकिन बहुत सच्चाई के साथ।
इंडिकेटर भगवान नहीं है। RSI ओवरबॉट दिखा दे तो ये जरूरी नहीं कि मार्केट गिरे ही। MACD क्रॉस दे दे तो ये जरूरी नहीं कि ट्रेंड शुरू हो ही गया। इंडिकेटर सिर्फ कंफर्मेशन के लिए होते हैं, डिसीजन के लिए नहीं। जो आदमी इंडिकेटर देखकर ही ट्रेड लेता है वो अक्सर लेट हो जाता है। ट्रेड लेने का सबसे अहम हिस्सा होता है एग्जीक्यूशन। सही जगह एंट्री लेना, सही जगह स्टॉप लॉस लगाना और सही जगह निकलना। लेकिन मजेदार बात यह है कि लोग एंट्री पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं और एग्जिट पर सबसे कम, जबकि ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा एग्जिट पर बनता है। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि कहां निकलना है तो तुम्हें ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए।